राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज मैं आपको गणगौर में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनाने जा रही हूँ। अगर आप गणगौर का पूजन कर रहे हैं, साथ में आप व्रत कर रहे हैं या फिर आप गणगौर का उद्यापन कर रहे हैं, तो आपको व्रत की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम गणगौर में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनते हैं। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। माता पार्वती जी को अपनी भाभी के गणगौर के उजड़ने के लिए मायके जाना था। तब माता पार्वती जी ने महादेव जी को अपनी इच्छा बताई। तब महादेव जी बोले कि हे गोरा, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ईसर और गोरादे नंदी पर सवार होकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे थे, माता पार्वती जी पैदल चल रही थी। तभी वहां उन्हें कुछ लोग मिले। तब उन लोगों ने कहा, देखो कैसा हट्टा कट्टा आदमी नंदी पर बैठा है, बेचारी औरत पैदल चल रही है। जब महादेव जी ने यह सुना तो महादेव जी नंदी से उतर गए और माता पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया और वे आगे चल पड़े। आगे जाने पर फिर से उन्हें कुछ लोग मिले। तो उन लोगों ने कहा, देखो कैसा जमाना आ गया है, औरत तो नंदी पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी पर से उतर गई और दोनों पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर आगे चलने पर लोगों ने कहा कि देखो, नंदी की सवारी है, फिर भी ये दोनों पैदल चल रहे हैं। उसके बाद ईसर और पार्वती जी दोनों नंदी पर बैठकर चलने लगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर फिर से उन्हें कुछ लोग मिले। उन लोगों ने कहा कि देखो कितने निर्दयी लोग हैं, छोटे से जीव पर दोनों बैठे हैं। तब माता पार्वती जी भगवान से बोली कि हे देव, ये दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, इसे ही संसार कहते हैं, यही संसारी दुनिया है। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे जाने पर उन्हें एक गाय मिली। वह गाय कभी उड़ती, कभी बैठती, तो कभी बेचैन हो रही थी। गोरादे ने महादेव जी से पूछा कि हे देव, इस गाय को क्या कष्ट है। तो ईश्वर जी बोले कि हे गोरा, इस गाय को बछड़ा होने वाला है। माता पार्वती बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तो आप मुझे गांठ दे दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी और देखो। हे गोरा, इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तुम दुनिया को और देखो। आगे जाने पर उन्हें एक घोड़ी मिली जो उठ बैठ रही थी और गोल गोल चक्कर लगा रही थी। गोरादे ने फिर से महादेव जी से पूछा कि हे देव, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। तब ईश्वर जी बोले कि हे गोरा, इस घोड़ी को बच्चा होने वाला है। गोरादे फिर से बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है, तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। महादेव जी बोले कि हे गोरा, अभी और चलो, दुनिया को और देखो। आगे गए तो उन्हें एक नगरी मिली जिसमें सभी उदास थे। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे, पूरी प्रजा उदास थी, राजा उदास थे। तब माता पार्वती महादेव जी से बोली कि हे देव, यह नगरी, यहाँ नगरी के लोग, राजा सभी उदास क्यों हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस रानी के कंवर होने वाला है। यह सुनते ही माता पार्वती जी वहीं बैठ गई और वे जिद पर अड़ गई कि अगर बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। महादेव जी बोले कि हे गोरा, अगर एक बार मैंने तुम्हें गांठ दे दी तो फिर मैं इस गांठ को स्वयं भी नहीं खोल पाऊंगा। अगर तुम्हें कभी बच्चे की इच्छा हुई तो मैं ये गांठ नहीं खोल पाऊंगा। तो माता पार्वती जी नहीं मानी। माता पार्वती जी ने कहा कि आप तो मुझे गांठ दे दीजिए, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। उसके बाद महादेव जी को गांठ देनी पड़ी। फिर वे वहां से आगे चल दिए और ससुराल में पहुंच गए। तब महादेव जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना निवास स्थान बनाया। गोरादे अपने मायके में अपनी सहेलियों और भाभियों के साथ गणगौर पूजने में व्यस्त हो गई। इस तरह गणगौर पूजते पूजते 16 दिन हो गए। तब 17वें दिन जब गणगौर आई तो महादेव जी बोले कि हे पार्वती, आज गणगौर है, सब औरतें गणगौर पूजने आएंगी। सवेरे से स्त्रियां पूजा करने के लिए आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांट रही थी। इस तरह सुहाग बांटते बांटते दोपहर हो गई। दोपहर के समय बनिए की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके पूजा के गीत गाती हुई आई। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे देव, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया है,
ये औरतें तो अब आई है। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा अपने हथेली में जल घोलो, नैनों का सुरमा लो, मांग में से सिंदूर लो, टिकी में से रोली लो, चिट्टी उंगली में से मेहंदी लो और हथेली के जल में घोलकर इन सभी स्त्रियों को अमर सुहाग बांट दो। उसके बाद गोरादे ने ऐसे ही किया। नैनों में से सुरमा लिया, मांग में से सिंदूर ली, टिक्की में से रोली ली और चिट्टी उंगली में से मेहंदी निकाली और हथेली के जल में घोलकर पूजा करने आई सभी स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को अमर सुहाग बांट दिए। इसके बाद ईसर और गोरादे घर आए। ईसर जी अपने ससुराल में जीमने बैठे तो उन्हें एक मजाक सूझा। महादेव जी ने ससुराल में जितना भी भोजन बनाया था वह सभी जीम लिया। जब गोरादे जीमने बैठी तो उनकी माँ बोली कि बेटी तुम थोड़ी देर और ठहर जाओ, मैं भोजन बना देती हूँ। माता पार्वती अपनी माँ से बोली कि माँ मैं तो आपकी बेटी हूँ, जो भी आप भोजन के लिए रखेंगे मैं उसे खा लूँगी। तब माता पार्वती जी की माँ ने देखा कि छीके में जला बाटा पड़ा था और बथे की पिंडी पड़ी थी। माता पार्वती जी की माँ ने माता पार्वती जी को वही थाली में रखकर परोस दिया। माता पार्वती जी ने जला बाटा और बथुआ खाया और थोड़ा सा पानी पी लिया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी वापस कैलाश की ओर चल दिए। चलते चलते उन्हें थकान महसूस हुई तो वे एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर विश्राम करने के लिए बैठ गए। माता पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें लेटते ही नींद आ गई। तब महादेव जी ने माता पार्वती जी के पेट की ढांकनी खोल कर के देखी तो उन्होंने देखा कि उनके पेट में जला बाटा और बटुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। महादेव जी ने पेट की ढांकनी को वापस ढक दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती जी सोकर उठी तो महादेव जी ने पूछा कि हे गोरा बताओ तुमने अपने मायके में क्या क्या भोजन खाया। गोरादे बोली कि महादेव जी आपने जो जीमा वही मैंने जीमा। महादेव जी बोले कि पार्वती जी सच बताइए। गोरादे बोली कि महादेव जी मेरी माँ रसोई में भेद थोड़ी करेगी। महादेव जी बोले देखो गोरादे तुम्हारे पेट में तो जला बाटा, बटुए की पिंडी और थोड़ा सा जल है। यह सुनते ही पार्वती जी नाराज होते हुए ये बोली कि हे भगवान आपको यह सब कुछ कैसे पता चला। महादेव जी बोले कि हे गोरा मैंने तुम्हारे पेट की ढांकनी खोल कर के देखी है। माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव आज तो आपने मेरे पेट की ढांकनी खोल कर के देख ली, लेकिन जगत में ऐसा नहीं होना चाहिए। पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए, इसलिए आप इस पेट की ढांकनी को हमेशा हमेशा के लिए ढांक दीजिए। तब महादेव जी ने हमेशा हमेशा के लिए पेट की ढांकनी को बंद कर दिया। उसके बाद महादेव और पार्वती जी नंदी पर सवार होकर कैलाश की ओर चल दिए। आगे गए तो उसी राजा की नगरी आई। इस बार वहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, लड्डू बांटे जा रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी और पूरी प्रजा राजा से बधाई मांग रही थी। राजा बधाई में अपनी प्रजा को ढेरों उपहार बांट रहा था। यह देखकर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव यह प्रजा, यहाँ का राजा रानी पहले सभी उदास थे, अब ये सभी खुशियाँ क्यों मना रहे हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा यहाँ की रानी को कुंवर हुआ है, इसीलिए ये इतनी खुशियाँ मना रहे हैं। यह सुनते ही माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे देव अगर बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो आप मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। महादेव जी बोले कि हे गोरा मैंने पहले ही कहा था कि मेरी दी हुई गांठ को मैं स्वयं भी नहीं खोल पाऊंगा। उसके बाद वे वहाँ से आगे चल दिए। आगे जाने पर उन्हें घोड़ी मिली। वह घोड़ी भी बहुत प्रसन्न थी और बार बार अपने बच्चे को चाट रही थी। माता पार्वती जी ने बोला कि भगवान यह घोड़ी इतनी प्रसन्न क्यों है। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती जी इस घोड़ी को बच्चा हुआ है, इसीलिए यह इतनी प्रसन्न है। माता पार्वती जी बोली कि हे देव अब आप तो मेरी गांठ खोल दीजिए, मुझे भी बच्चा चाहिए। अगर बच्चा होने पर जानवरों को इतनी प्रसन्नता होती है तो मनुष्य को कितनी होती होगी। लेकिन महादेव जी ने मना कर दिया। उसके बाद वे आगे गए। आगे उन्हें वही गाय मिली। वह गाय भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी ने जब यह दृश्य देखा तो उन्हें भी बच्चे की उमंग पैदा हुई। उन्होंने कहा कि हे देव जानवरों को बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो मनुष्य को कितनी होती होगी, इसलिए आप मेरी गांठ खोल दीजिए। महादेव जी ने कहा कि हे गोरा अब यह गांठ तो मैं कभी भी नहीं खोल पाऊंगा। इसके बाद वे कैलाश पर पहुंच गए। इस तरह समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन माता पार्वती जी
ने अपने शरीर पर उपटन लगाया और उस उपटन के मेल का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। माता पार्वती जी ने उस बालक से कहा कि पुत्र, मैं स्नान करने के लिए भीतर जा रही हूँ, तुम यहीं खड़े रहना और किसी को भी भीतर आने मत देना। उसके बाद माता पार्वती जी स्नान करने के लिए भीतर चली गई। थोड़ी देर के बाद महादेव जी वहां आए। पिंड के बने बालक ने महादेव जी को अंदर जाने से रोक दिया। भगवान ने पूछा कि तू कौन है? तो वह बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोच में पड़ गए कि यह पुत्र कहाँ से आया। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तभी माता पार्वती जी वहां आ गई। अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर माता पार्वती करुण रुदन करने लगी और बोली कि यह मेरा पुत्र है जिसे मैंने अपने मेल से बनाया है। अभी आप इसी समय मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। और वे करुण रुदन करने लगी। तब भगवान महादेव ने अपने गणों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि जो भी स्त्री अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसी बच्चे का सिर काट कर के ले आओ। उसके बाद महादेव जी के गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे। वहां एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से पीठ देकर सो रही थी। गण ने उसी का सिर काट लिया और ले जाकर महादेव जी को दे दिया। महादेव जी ने हथनी के बच्चे के सिर को उस बच्चे से जोड़ दिया और उसके ऊपर अमृत का छींटा दिया। और वे माता पार्वती से बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, उसके बाद में ही देवताओं की पूजा होगी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की कहानी के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक भाई बहन थे। बहन का नियम था कि वह भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती थी। ससुराल आने के बाद भी बहन ने यह नियम कायम रखा। वह रोज जल्दी उठती, घर का काम आदि करके भाई का मुंह देखने के लिए जाती। जिस रास्ते से वह जाती थी उस रास्ते में खेजड़ी की झाड़ के नीचे विनायक भगवान की मूर्ति थी। तुलसी जी का पौधा था। पथवारी दही दूध में हिंडोले ले रही थी। ऊपर सूरज भगवान तप रहे थे। तो वह भाई का मुंह देखने जाती और कहती कि भगवान मुझे अमर सुहाग देना और अमर पियरवासा का सुख देना। ऐसा कहती और आगे जाती। जिस रास्ते से वह आती उस रास्ते में बहुत से कांटेदार झाड़ झंझाड़ थे जो उसके पाँव में चुभ जाते। तब एक दिन जब अपने मायके में अपने भाई का मुंह देखने के लिए पहुंची तो उसके पैरों के घाव को देखकर भाभी ने पूछा कि भाई जी, आपके पैरों में ये क्या हो गया? तब ननद अपनी भाभी से बोली कि भाभी, जिस रास्ते से मैं आती हूँ उस रास्ते में बहुत से कांटेदार झाड़ झंझाड़ उग आए हैं, वही मेरे पाँव में चुभ गए हैं। ऐसा कहकर वह वापस अपने घर चली गई। तब भाभी ने अपने पति से कहा कि आपकी बहन का नियम है कि वह रोज आपका मुंह देखने के बाद ही वह भोजन करती है और वह जिस रास्ते से आती है उस रास्ते में बहुत से झाड़ झंझाड़ और कांटेदार वृक्ष हैं। आप उस रास्ते की सफाई क्यों नहीं करवा देते? तब एक दिन भाई ने कुल्हाड़ी लेकर उस रास्ते को साफ कर दिया जिस रास्ते में झाड़ झंझाड़ और कांटेदार वृक्ष उगे हुए थे, जिससे विनायक जी पथवारी का स्थान भी हट गया। तुलसी के पौधे को भी नुकसान पहुंचा। इससे भगवान रुष्ट हो गए और जब वह भाई घर पहुंचा तो पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। भाई को मरा हुआ देखकर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी। पूरा गांव वहां एकत्र हो गया और भाई के अंतिम संस्कार की वहां तैयारी करने लगे। जब गांव वाले भाई को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने लगे तो उसकी पत्नी बोली कि इन्हें अभी मत ले जाओ, मेरी ननद अभी आती होगी, वह अपने भाई का मुंह देखकर ही भोजन करती है। तब लोगों ने कहा कि वह आज तो अपने भाई का मुंह देख लेगी, लेकिन कल किसका देखेगी। लेकिन कुछ समझदार लोगों ने कहा कि चलो थोड़ी देर और ठहर जाते हैं, इसमें क्या बिगड़ जाएगा। बहन रोज की तरह भाई का मुंह देखने के लिए घर से निकली। जिस रास्ते से वह आती थी उस रास्ते को उसने साफ सुथरा देखा तो उसने देखा कि खेजड़ी की डाली, पथवारी माता और तुलसी माता सभी को नुकसान हुआ था। तब उसने सबसे पहले खेजड़ी की डाली लगाई, 7 पत्थर लेकर पथवारी माता बैठाई, तुलसी माता को रोप दिया, सबके पैर पकड़ कर के बोली कि हे भगवान, अमर सुहाग देना, अमर पिहरवासा का सुख देना।
ऐसा कहकर वह अपने मायके की ओर चल दी। तभी भगवान ने सोचा कि इसकी तो रक्षा करनी ही चाहिए। अगर आज हम इसकी रक्षा नहीं करेंगे तो कलयुग में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने पीछे से आवाज़ दी कि बेटी वापस आकर खेजड़ी की 7 पत्तियां ले जा और इसे कच्चे दूध में घोलकर तेरे भाई के छींटे दे देना, वह उठकर बैठ जाएगा। बहन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसने सोचा कि जैसा ये कहते हैं वैसा कर लेती हूँ। खेजड़ी की 7 पत्तियां लेकर जब बहन घर आई तो उसने देखा कि भाई मरा पड़ा था, भाभी रो रही थी और गांव के लोग बैठे थे। यह देखते ही बहन को पूरा माजरा समझ में आ गया। तब उसने खेजड़ी की पत्तियों को कच्चे दूध में घोला और अपने भाई के शरीर पर अमृत के छींटे दिए। छींटे लगते ही उसका भाई आंख मलते हुए, अंगड़ाई लेते हुए उठकर खड़ा हो गया और अपनी बहन से बोला कि बहन, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई। बहन बोली कि भाई, ऐसी नींद तो दुश्मन को भी न आए। भैया, तुमको रास्ता साफ करने के लिए किसने कहा था? भाई ने कहा कि बहन, तेरी भाभी ने कहा था। बहन बोली कि भाई, तूने रास्ता तो साफ किया, लेकिन उस स्थान से तूने भगवान के स्थान भी उठा दिए। मैं जब उस रास्ते से आ रही थी तो उन्हें मैं वापस बैठा कर के आ रही हूँ। बहन ने भाई से कहा कि भाई, भगवान ने आज मेरी सुनी है। हे भगवान, जैसे आपने उस बहन की सुनी वैसी सबकी सुनना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुक्कारा देने वाले की सबकी सुनना, और सबको अमर सुहाग और अमर पीहर वासा का सुख देना। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की कहानी के साथ में आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। इससे अगर कोई गलती हो गई हो या कोई भूल चूक हो गई हो तो वह भगवान माफ़ कर देते हैं। आइए आड़ी बाड़ी की कहानी सुनते हैं। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी, जिम्मे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, एकादशी भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, शनि भगवान की बाड़ी पूजे, सूर्य नारायण भगवान की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साज होवे, पोता को परिवार होवे, पोता होवे, दोयता होवे, दोयता के लिए खीर खांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी, मीठी लागे खीर, चढ़ी चढ़ाई लेखी आवी, गोरी ढूंढ विनायक, ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढांकना, रिमता जिमता, दूध सरांध्या, बहु परोसे सासू जी में, सासू परोसे बहू जी में, सासू खाटल्या बहू पाटल्या, मंदरिया मंदराली बात, गले टके का हार, आ बात कटे की है, अमूल्य की डाल की कहवे, सरोवर की पाल की कहवे, अन्न के आटे की कहवे, जल के लोटे की कहवे, तुलसी के क्यारे की कहवे, 4 भाई बहन की कहवे, जो मिले तो नगन होता, नगन न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 सेर का 12 लाडू करे, 1 पानी की पनिहार की, 1 रमता बालक न देव, 1 गाय का ग्वाला न देव, 1 सास की, 1 बेटे की, 1 बहू की, 1 माँ की, 1 बहन की, 1 भाई की, 1 पुरानी औरत, 1 छाना के छनियार, 1 दस माता के खड़े रखे, 1 तुलसी के क्यारे में रखे, 1 समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कहवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाजा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ूलो पूद दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जीमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पारोसन दे, तलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका मुँह आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारा घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो, पनौती भर भर मोतियाँ को थाल, दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी, गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवे हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द रा हाथ, गल मोत्यारो हाथ, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जिमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थानता की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में छींक माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम छींक माता की एक पौराणिक सच्ची कहानी सुनते हैं। एक बार एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर वापस घर लौट रहा था। रात्रि हो गई तो जंगल में उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने उसी मंदिर में रात्रि विश्राम करने का विचार किया और वह वहीं विश्राम करने लगा। उसी मंदिर में पेड़ की बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई।
उसने सोचा कि यह तो घना जंगल है, यहाँ अनेक जंगली पशु रात्रि में आते हैं, कहीं वे जंगली पशु इस साहूकार के बेटे को खा न जाए। तब सांप पूरी रात उस साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सर्प उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे ने उसी सांप को वहीं ग्वाले से दूध लेकर पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं डसने के लिए जा रहा हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ इधर उधर मेरे साथ भटकती रहोगी, तुम यहीं बिल में आराम करो। तो सरपणी बोली कि अच्छा, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, ताकि कोई भी छोटे मोटे सांप गोयरे बिच्छू आकर मेरे साथ हंसी मजाक न करें, क्योंकि मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं है। तब सांप ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और वह सांप चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब बातें सुन रहा था और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर नहीं गया था, तभी वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू अजगर गोयरे आ गए। सरपणी ने जब उनको देखा तो वह खुद लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने के लिए पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। उसने सोचा कि अभी तो यह सांप से कह रही थी कि उसे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, और अब यह खुद लक्ष्मण रेखा पार करके उनके साथ हंसी ठट्टा कर रही है। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। थोड़ी देर के बाद सांप वापस आ गया और सरपणी को कोप भवन में बैठा देखा तो इसका कारण पूछा। सरपणी बोली कि आज आप उसी साहूकार के बेटे को डस करके आइए जिसकी कल रात आप रक्षा कर रहे थे। सांप बोला कि क्या हुआ? तब सरपणी ने झूठ बोला। तब सरपणी बोली कि आपने तो कल उसकी रक्षा करी थी, बदले में वह मुझे 7 पत्थर की मार कर के गया है। जब तक आप उसे ढस कर नहीं आएंगे मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उस साहूकार के बेटे को डस कर आइए। यह सुनते ही सर्प को भी क्रोध आ गया। सर्प ने सरपणी से कहा कि मैं आज उसे अभी डस कर आता हूँ। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय खाना खाने के लिए बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए आई। तभी वह सांप भी वहीं पहुंच गया। सांप ने साहूकार के बेटे को भोजन करते हुए देखा तो उसने सोचा कि मैं परिंदे के पास चुप कर बैठ जाता हूँ, जब ये भोजन करके उठेगा तो मैं इसे डस लूँगा। सांप वहीं परिंदे में कुंडली मार कर के बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन का थाल परोसा तो उसे छींक आ गई। साहूकार की माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास रखने के लिए आई तो उसे फिर से छींक आ गई। साहूकार की माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद जब बहू फिर उठी तो उसे फिर छींक आ गई। साहूकार की माँ ने फिर मना कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह जंगल में मैंने सर्प और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से कह रही थी कि मुझे हंसी मजाक करना पसंद नहीं, इसलिए आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए। बेचारा सर्प तो लक्ष्मण रेखा खींचकर अपने काम से चला गया और सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप बिच्छू गोयरे अजगर से हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गई। मुझे ये 2 मुंही बातें पसंद नहीं आई तो मैंने सरपणी को 7 पत्थर मारे और घर चला आया। और यहाँ आया तो यह छींक वाली बात। यह सारी बातें सांप सुन रहा था। तभी सांप अपने असली रूप में वहाँ प्रकट हुआ और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कोई 3 वरदान मांगो। साहूकार का बेटा, उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया और उन्होंने पुत्र, धन, दौलत, यश सभी मांगा। सर्प देवता ने उन्हें वह सभी दिया और तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया और आते ही उसने सरपणी की नाक काट ली और उसे कहा कि तूने झूठ बोला, आज तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। और सांप ने सरपणी को पिशाच होने का शाप दिया और वह वहां से चला गया। इस प्रकार छींक का नियम रखने से साहूकार के बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए। छींक का नियम रखना चाहिए। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। गाय माता की कहानी। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में गाय माता की कहानी जरूर सुननी चाहिए। आइए अब हम गाय माता की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं।
एक बार एक साहूकारनी थी। वह गो वक्त थी। जब वह छोटी थी तभी से उसने अपनी माँ, पिता और दादी को गाय की सेवा करते हुए देखा था। तभी से उसने सीखा था कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए। जब भी गाय को रोटी खिलानी होती थी तो उसकी माँ दादी ग्यारसी ग्यासी कहकर उसे बुलाती। ग्यारसी दौड़कर अपनी माँ और दादी से रोटी और पानी का लोटा लेती और गाय को रोटी खिलाती और पानी का लोटा गाय के खूंटे पर डालती। इस तरह समय बीतने लगा। जब ग्यारसी विवाह लायक हुई और उसका विवाह हुआ तो विवाह के बाद जब ग्यारसी ससुराल में आई तो उसकी गो भक्ति देखकर उसके सास ससुर और पति भी बहुत खुश हुए। तब ग्यारसी के कहने पर उसके सास ससुर और पति ने भी एक गाय पाल ली। अब ग्यारसी रोज सुबह तड़के उठकर गाय के स्थान की साफ सफाई करती, इसके ठाण की सफाई करती, चारा पानी डालती, गोबर पोटे उठाती, उपले बनाती, गाय के खूंटे की सफाई करती और दूध निकालती और पहली रोटी गाय को देती थी। ससुराल में सभी ग्यारसी से बहुत खुश थे। गाय माता के आशीर्वाद से ग्यारसी को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। फिर इस तरह हमेशा उनके यहाँ एक या दो गाय रहने लगी। समय बीता। ग्यारसी के सास ससुर का देवलोक गमन हो चुका था। बेटे का विवाह हुआ, दो पोते पोती हुए। उसके कुछ साल बाद ग्यारसी का पति भी चल बसा। अब ग्यारसी भी बुजुर्ग हो चली थी। अब उसके हाथ पांव काम नहीं देते थे। उसका भी बुढ़ापा आ गया था। हाथ पांव धूजने लगे थे। चेहरे पर झुर्रियां, बालों में सफेदी आ गई। शरीर में आंत और मुंह में दांत नहीं रहे। तब एक दिन ग्यारसी ने अपने बेटा बहू से कहा कि अब तुम्हें ही इस गाय की देखभाल करनी है। गाय को समय पर चारा पानी देना है, साफ सफाई करनी है। गाय को धूप में तो कभी छाया में बांधना पड़ेगा। पहली रोटी गाय को देनी है। बेटा बहू अपनी माँ से बोले कि माँ तुम चिंता मत करो, हम सब काम कर लेंगे। लेकिन बहू रोटी बनते ही बच्चों को और पति को खिला देती थी। गाय को वह रोटी देना ही भूल जाती थी। न तो वह समय पर गाय को चारा पानी देती थी, न ही उसे धूप और छांव में बांटती थी और न ही गाय के खूंटे की सफाई करती थी। बेचारी ग्यारसी बिस्तर पर पड़ी पड़ी दुखी और उदास होती रहती थी। न तो गाय का काम वह खुद कर सकती थी और न ही बार बार बेटा बहू को कुछ कह सकती थी। बस गाय माता से अपनी गलती की माफ़ी मांगती रहती थी। तब एक बार की बात है, सावन का महीना था। बारिश की छड़ी लग गई। खूब जोरदार बरसात होने लगी। 3 दिन तक पानी बरसता रहा। गांव की गलियां, सड़कें, सभी जगह घुटनों तक पानी भर गया। तब नगर के गांव के सभी लोग जान बचाने के लिए ऊंची जगह पर जाने लगे। तब नगर के राजा ने ढिंडोरा पिटवाया कि सभी अपने अपने जानवरों को, कीमती सामान को लेकर ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाए। तब ग्यारसी के बेटा बहू ने गाय की रस्सी खोल दी और कीमती सामान और बच्चों को लेकर अपनी माँ से बोले कि माँ सारा गांव जा चुका है, हमें भी जान बचाने के लिए पहाड़ी पर जाना पड़ेगा, आप भी हमारे साथ चलिए। लेकिन ग्यारसी बोली कि बेटा तुम लोग चले जाओ, मेरी चिंता मत करो, मेरी इतनी ही उम्र थी, अगर बच गई तो ठीक और अगर मर गई तो तुम समझना कि मेरा अंत समय आ गया। बेटा बहू ने अपनी माँ को बहुत समझाया लेकिन ग्यारसी नहीं मानी। तब बेटा बहू अपने दोनों बच्चों को लेकर चले गए, लेकिन वह गाय नहीं गई। गाय ग्यारसी के खाट के पास आकर खड़ी हो गई। पूरा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि राजा का महल भी पानी में डूब गया, लेकिन ग्यारसी का मकान नहीं डूबा। पानी खूब बरसा। ग्यारसी का मकान गीला जरूर हुआ लेकिन डूबा नहीं। 7 दिन तक ग्यारसी गाय की पूंछ पकड़कर खाट के पास बैठी रही। जब बरसात रुकी, पानी थोड़ा कम हुआ तो सभी गांव वाले और राजा पहाड़ी से नीचे उतरे तो सब ने देखा कि सभी के घर पूरे डूबे हुए थे, लेकिन ग्यारसी का मकान सूखा पड़ा था। जब राजा को और गांव वालों को यह पता चला तो सभी ग्यारसी के मकान में उसके बेटा बहू के साथ उसके घर पहुंचे। तब सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ग्यारसी गाय की पूंछ पकड़कर बैठी थी। राजा ने ग्यारसी से पूछा कि अरे बुढ़िया माई, बरसात में सारा गांव, खेत खलियान, यहाँ तक कि मेरा महल डूब गया, लेकिन तेरा घर कैसे बचा रहा? तब ग्यारसी राजा से बोली कि हे महाराज, मेरे घर को तो गाय माता ने बचाया है। मैंने पूरी उम्र गाय की सेवा करी है, पहली रोटी गाय को खिलाई है, ये उसी का फल है। तब ग्यारसी के बेटा बहू ने अपनी माँ के चरणों में गिरकर अपनी गलती की माफ़ी मांगी।
ग्यारसी ने राजा से कहा कि राजा जी, सभी दान धर्मों का फल मरने के बाद मिलता है, लेकिन गाय की सेवा का फल मरने के बाद तो मिलता ही है, लेकिन जीते जी भी मिलता है। उस दिन नगर के राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि सभी को पहली रोटी गाय को देनी चाहिए और गाय की सेवा करनी चाहिए। घटती हो तो पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस प्रकार आज हमने गणगौर पर सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख 5 कहानियाँ सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।